धर्मांतरण के लिए धन व दबाव का मामला आया सामने, मुकदमा दर्ज, सैकड़ों का कराया धर्मांतरण। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा के करीब गांव में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच और दबाव देने का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के बहाने सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया गया। एक पीड़िता ने बताया कि उसके पति को जबरन ईसाई बनाया गया और अब उसे व उसके बच्चों को भी धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मना करने पर मारपीट हुई। हजारा थाना पुलिस ने 8 नामजद और 4 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के पदाधिकारियों का कहना है कि अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को जताते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। स्थानीय सिख प्रतिनिधि मक्खन सिंह और जरनैल सिंह भी इस मामले पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बड़ी संख्या में नेपाल से पादरी लोग आते हैं और ईसाई धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और कई लोगों को कर भी दिया है, ऐसे आरोप कर रहे हैं। नहीं, मुझे जानकारी हुई, चूंकि आज मेरा पहला दिन है और ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर और बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ शिकायतें भी हुई हैं, कुछ संगठन के लोग आए थे लखनऊ से, उन्होंने आपको शिकायतें भी की हैं, कुछ परिवारों के नाम भी दिए, वो मिले अभी तक आपको? नहीं, आज मुझे चूंकि पहला दिन है आज, तो मैंने अभी जानकारी पूछी है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो इस पर जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर पीजी सिंह जी, एक चर्च की बात भी आ रही कि एक चर्च बन रही थी, तो क्या हुआ, उसका रोका गया क्या? देखिए, जो चर्च बन रही थी ये भारत नेपाल बॉर्डर के सीधा 300 मीटर समीप बन रही थी और 300 मीटर बिल्कुल नजदीक बन रही थी। बहुत बड़ी चर्च बन रही थी, बल्कि बुनियाद उसकी नेपाल के और हरियाणा के पादरी द्वारा रखी जा रही थी। उसकी हमारे पास वीडियोग्राफी है जब रखी जा रही थी नहीं, तो लगभग उसमें 50 लोग शामिल थे जब नहीं रखी जा रही थी। तो 1000 आदमी के बैठने के लिए जो बन रही थी, अब ये आकलन दिया जा रहा है कि ये गलत है, यहाँ ईसाई है ही नहीं। जो बने थे 10-20 बने थे वो उनपे कार्रवाई हो गई है। जब 1000 आदमी के लिए बैठने की बन रही थी, अब ईसाई नहीं है, तो क्या नेपाल के रास्ते से यहाँ आके ISIS आतंकी बैठाने थे क्या? क्या पाकिस्तान से उस रास्ते से आतंकी आके बैठाएंगे? खुला बॉर्डर है, बिल्कुल मेड से मेड है, लोग आते जाते हैं, जब भी घटना कर सकते हैं, कोई भी घटना कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों वो चर्च बन रही थी नेपाल बॉर्डर के नजदीक बनने का चर्च का मतलब, जिला तहसील प्रशासन तो कह रहा है कि वहां चर्च बनी नहीं रही, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है। ये जो तहसील प्रशासन है ये अनभिज्ञ बना रहा है, ये तथ्यों को छिपाना चाहता है। हमारे पास वीडियो है, बुनियाद रखते की हमारे पास वीडियो, सभाएं करते की, सब चीजें का हमारे पास प्रूफ है। हम प्रूफ के बिना कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्य नहीं कर रही है, और जिसने भी बयान दिया है और जो भी बयान देगा वो अपने तथ्यों से दे। और हम लोग जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कार्य कर रही है ये साक्ष्यों कर रही है, तथ्यों के आधार पे कर रही है और धरातल पे रह के कर रही है। ये कोई ये नहीं है कि मजाक नहीं है, इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है। और हम लोगों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हर संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं, शासन का हो, प्रशासन का सहयोग की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? जरनैल सिंह मेरा नाम है। क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में? धर्म परिवर्तन की बात आ रही है। हमारे क्षेत्र 3 ग्राम सभा हमारी है, टाटगंज छिंगाड़ा, ग्राम सभा बिल्हा, मगनपुर भगीरथ। इसमें 2001 से ये जो है लिंक लगा है और धीरे धीरे बढ़ते 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 आज संख्या 3000 तक पहुंच गई है। और दूसरा ये है कि 1 माह पहले एक चर्च हमारे बाजार घाट नानक नगरी में बन गई, जिसमें कमेटी हमारी ग्राम सभा बिल्हा की गुरुद्वारा कमेटी, इन्होंने ये कदम उठाया कि अगर ये चर्च बन गई जिसमें 1000 लगभग लोग उसमें बैठ सकते थे, और इधर नेपाल बॉर्डर है, नेपाल के पादरी भी हमारे पास, हमारे ये चर्च में इनके जो जितने भी हैं ये पादरी आ रहे हैं इनके पास। तो इसका ये बहुत बड़ा एक फैसला था। अगर नेपाल के बॉर्डर में चर्च बनती है तो बॉर्डर में आने का ये है कि लोग आ रहे हैं, हमारे देश को पूरा खतरा है कि किसी टाइम कोई भी ये
तो क्या चर्च रोक दी बनने से? रोक की गई क्योंकि हम कमेटी हमारी जो है गुरुद्वारा कमेटी ये जिलाधिकारी महोदय से मिली और पूरी बात बताई। और जमीन कहाँ किसकी ली थी उन्होंने? जमीन ग्राम समाज की थी, लोगों ने कब्जा कर रखा था, ये कमेटी वाले उसे बात दी थी। तो खन सिंह है, कैसे करके धर्म परिवर्तन यहाँ हो रहा है, क्या कहते हैं लोग, आके कहाँ से आते हैं? जैसे कि 2002 से कुछ पादरी नेपाल से और बाहर के कोई पादरी पंजाब साइड से आए थे। वो लोग एक स्टार्टिंग क्या करते हैं, एक चंगियाई सभा जैसे कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, तुम्हें जो पैसा आने लगेगा, हम कोई तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा लड़का या लड़की विदेश भेज देंगे, ऐसा एक प्रलोभन देते हैं जो कि झूठा है। और जब ये धर्म परिवर्तन करा देते हैं उसके बाद कुछ नहीं देते, और जिनका होता है वो सिख रोते रहते हैं। और जब वापिस आते हैं, आना चाहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, यदि तुम वापिस गए तो तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, या तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा या तुम्हारे घर का कोई सदस्य मर जाएगा। कितने लोग हो चुके हैं इसमें? लगभग 2500 से लेकर 3000 लोग जो कन्वर्जन हो चुके हैं, जो कि पहले पूरी हमारे जो क्षेत्र है टाटरगंज, बम्बनपुर, भगीरथ और बैला, इसमें सिखों की पूरी बिल्कुल 100% सिख थे। और ये कितने सिख रहते होंगे इस साइट में? लगभग 22 से 30 हजार की गिनती में सिख रहते हैं। और ये हमारा क्षेत्र जो है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, बिल्कुल जीरो लाइन पे हम लोग रहते हैं। वह जो बाहर की जो शक्तियां हैं जो भारत को खोखला करना चाहती हैं, पहले रीढ़ की हड्डी यानी कि हम जो सिख हैं, हमारी जो सिख कम्युनिटी है, ये हिंदू धर्म के लिए सिख रीढ़ की हड्डी है। वो रीढ़ की हड्डी को दीमक लगाने का काम कर रहे हैं, जो कि ये लग गए तो फिर हम पूरे भारत में अपना षड्यंत्र रचाकर ईसाई धर्म को बना देंगे। और जिससे ये जो काम हो रहा है, ये दो धर्मों के बीच, जैसे एक इस्लाम धर्म है और एक ईसाई धर्म है, ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारा धर्म इससे ज्यादा है, हमारा धर्म इससे ज्यादा है। इस बात पर नेपाल के बॉर्डर के रास्ते हमारे सिखों के ऊपर धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन शुरू से क्या इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी चंगाई करेंगे, आस्था करेंगे, तुम्हें धर्म से कोई रिलेटेड कोई बात नहीं बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो पूरा अपने वेशभूषा में वो पादरी बन गए यहाँ के लोग, तब उसके बाद उन्होंने ये काम चलाना चालू कर दिया। और आज जो है इनकी संख्या 2002 से लेकर आज तक जो है 25 से 3000 संख्या बढ़ गई है। और धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और कोई ऐसी कोई गतिविधि जो नेपाल बॉर्डर से इंडिया की तरफ हमारी गतिविधि को भी कोई न कोई खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद।